का पहला प्रश्न, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में किस संगठन के साथ क्लाइमेट एंड हेल्थ सॉल्यूशन इंडिया कैन आई ब्लू का उद्घाटन कहाँ किया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और एशियन डिपार्टमेंट ने दिल्ली में क्लाइमेट एंड हेल्थ सॉल्यूशन CHS का शुभारंभ किया है। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम का ध्यान जलवायु परिवर्तन और सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों पर है। नीति निर्माता, विशेषज्ञ और हितधारक भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए रणनीति विकसित करने के लिए सहयोग कर रहा है। आज का दूसरा प्रश्न, हाल ही में रहा समाचारों में दिखाई देने वाला जीवित पुत्रिका त्योहार मुख्य रूप से भारत के किस हिस्से में मनाया जाता है? हाल ही में रहा समाचारों में दिखाई देने वाला जीवित पुत्रिका त्योहार मुख्य रूप से भारत के उत्तरी और पूर्वी राज्यों में मनाया जाता है। बिहार में जीवित पुत्रिका त्योहार के दौरान पवित्र स्नान करते समय कम से कम 86 लोग, जिनमें 37 बच्चे शामिल थे, डूब गए। जीवित पुत्रिका या जीतिए व्रत एक हिंदू त्योहार है। मुख्य रूप से भारत के उत्तर और पूर्वी भाग में, विशेष रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल में मनाया जाता है। माताएं अपने बच्चों की भलाई और लंबे जीवन के लिए 3 दिन का उपवास रखती हैं, जिसमें दूसरे दिन सख्यता निर्जल उपवास होता है। यह त्योहार राजा जिमुतवाहन ने शुरू किया था। आज का तीसरा प्रश्न, नासा द्वारा हाल ही में प्रकाशित काल्डवेल 45 क्या है? नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने सर्पिला आकाशगंगा काल्ट 45 NG 65248 का एक वीडियो साझा किया है। सर्पिली आकाशगंगाएं तारों और गैस का संग्रह है, जिनमें उनके केंद्र में निकलने वाली सर्पिली भुजाएं होती हैं। इन आकाशगंगाओं में युवा गर्म तारे होते हैं और ये अपने सुंदर आकारों के लिए जाने जाते हैं। खोज में यह भी पता चला कि लगभग 60% आकाशगंगाएं सर्पिली हैं। केंद्रीय उभार हैं, जिनमें मिल्की वे भी शामिल है। सर्पिले आकाशगंगाओं में एक केंद्रीय उभार भी प्रस्तुत है, जिसके चारों ओर तारों का एक समतल घूर्णन करने वाली डिस्क होती है। ये दीर्घवृत्ताकार और अनियमित आकाशगंगाएं से अलग होती हैं। आज का अगला प्रश्न, ग्लोबल इमोशन इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? ग्लोबल इमोशन इंडेक्स GII में भारत का 133वां वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में 39वें स्थान पर है। यह मध्य और दक्षिण एशिया की 10 अर्थव्यवस्थाओं में पहले और निम्न मध्य आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में पहले हैं। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टर रैंकिंग में भारत 4थे स्थान पर है। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई दुनिया के शीर्ष 100 स्टेट क्लस्टरों में हैं। अमूर्त संपत्ति तीव्रता में भारत वैश्विक स्तर पर 7वें स्थान पर है, जो 2015 में 81वें स्थान से ऊपर आया है। GII वैश्विक नवाचार रुझानों का मूल्यांकन करते हैं, जिसमें स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, सिंगापुर और UK वैश्विक नवाचार में अग्रणी हैं। आज का अगला प्रश्न, वर्ल्ड टेलीकॉम स्टेट पोजीशन असेंबली में
कौन सा देश मेजबानी कर रहा है? वर्ल्ड टेलीकॉम एसोसिएशन असेंबली WTSA 2024 14 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 2024 के बीच भारत में आयोजित होगी, जो ITU के 150 वर्ष के इतिहास में देश के लिए एक ऐतिहासिक पहली बार होगी। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में 190 से अधिक देशों के दूरसंचार नेता और वैश्विकज्ञ एकत्र होंगे, जो वैश्विक कनेक्टिविटी और नवाचार को बढ़ाने में दूरसंचार मानकों की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए प्रमुख भारतीय शहरों में आउटरीच सत्र का उद्देश्य छात्रों को शामिल करना और 5G और 6 जैसी भविष्य की तकनीकों के बारे में ज्ञान का आदान प्रदान करना होगा। वह भारतीय एथलीट कौन है जिसने 2024 में जापान में वर्ल्ड एथलीट कैंटिनल दूर में पुरुष की 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता और एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? गुलवीर सिंह ने 28 सितंबर 2024 को जापान में वर्ल्ड एथलीट कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुष की 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 13 मिनट और 11.82 सेकंड के समय के साथ एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। यह भारत के लिए गर्व की बात है। आज का अगला प्रश्न, नवंबर 2024 में IBF अवार्ड में 6 रैंक का खिताब किसने जीता है? कमल चावला। भारतीय स्नूकर कमल चावला ने 25 नवंबर 2024 को मंगोलिया के उलान बटार में फाइनल में पाकिस्तान के असिजदम इकबाल को 6-2 से हराकर अपना पहला IBSF अवार्ड 6 रेड खिताब हासिल किया है। मणिपुर के किस गांव को 2024 में विरासत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से एक के रूप में सम्मानित किया गया है? एंड्रो विलेज। पर्यटन मंत्रालय 2024 आयोजित सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता संस्करण में मणिपुर के एंड्रो गांव को विरासत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में से एक के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।